एस्ट्रो गुरु चैनल के सभी प्यारे दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार और आभार, क्योंकि आप लगातार चैनल को देखते हैं और ज्योतिष के बारे में आपकी जिज्ञासा इतनी अच्छी है कि मन कहता है कि लगातार आपको ज्योतिष के बारे में अपनी विचारधाराएं आपको देता रहूं। इससे पहले आपने पहले घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में शुक्र के बारे में सुना। मैं जो अब कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं वो है 5वें भाव में शुक्र का फल कैसा होगा। प्यारे भाइयों बहनों, प्रायः जितने भी कवि, लेखक, ज्योतिष आचार्य हुए, उन सब ने पंचम भाव में शुक्र के बारे में अपनी अपनी किंवदंतियां की हैं, क्योंकि ज्योतिष अथाह सागर है। जिसने जो अनुभव लिया है उसके बारे में उसने वैसा लिख दिया है, कह दिया है। मेरा अपना अनुभव भी मैं आपसे कहूंगा। गौरी जातक में लिखा हुआ है कि शुक्र के पंचम भावगत होने से जातक बहुत कन्याओं का पिता होता है और धनी भी होता है, लेकिन कीर्ति रहित होता है। अब यहां पर एक टिप्पणी आती है कि शुक्र विलासी ग्रह है, राग, रंग और विलासिनी तथा कामुकी स्त्रियों का प्यारा ग्रह है। अतएव इसके प्रभाव में उत्पन्न जातक पराई स्त्री के पीछे यानी परस्त्रीगामी होने से यश विहीन होता है। यहां चरित्र नहीं तो कहीं कीर्ति भी नहीं मिल सकती। जिसके पास चरित्र नहीं तो कीर्ति कहां से मिलेगी? बहुत कन्याओं में से कोई दुष्चरित्रा भी निकल जाए तो अपयश और अपकीर्ति आवश्यकतया स्वाभाविक है। जागेश्वर जी लिखते हैं कि पंचम भावगत शुक्र का जातक धनी, विद्वान, कवि, लेखक होता है। इसके पुत्र राजा द्वारा सम्मानित होते हैं। यह प्रतापी जीव होता है। ठीक है। अगर जातक के पंचम भाव में शुक्र हो तो यह विद्वान, कवि, राजनीतिज्ञ, उत्तम तथा विश्वसनीय मित्र, धार्मिक, कर्मठ, सुंदर, भाग्यवान, उपभोग और अलंकार प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा हरिवंश जी लिखते हैं। और भृगु सूत्र क्या कहता है? पंचम भाव का शुक्र जातक को कवि, कवित्ते मति, मंत्री, सेनापति, मातृ सेवकः, मातामही दृशा, काव्य शक्ति, यौवन, दारपुत्रवान, यानी कि जातक को कवि, मंत्री तथा सेनापति बना देता है। ऐसा जातक माता का सेवक होता है, दादी को देखने वाला होता है। ये प्रौढ़ बुद्धि होने से काव्य कर्तृत्व शक्ति संपन्न होता है। इसे जवान स्त्री तथा पुत्रों का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये राजा द्वारा सम्मानित होता है। जातक ये जानने योग्य विद्याओं का माहिर होता है। इसकी स्त्री सदैव प्रसन्न रहती है। ये व्यवहार चतुर और न्यायप्रिय तथा न्यायपरायण होता है। यदि पंचम शुक्र पापी ग्रह के साथ हो तो पाप ग्रह के क्षेत्र में हो, शत्रु क्षेत्री हो या नीच राशिगत हो तो जातक जड़ बुद्धि अर्थात मूर्ख होता है। तो जातक मतिमान तथा नीतिवान भी होता है। यदि इसके पुत्रों का मरण होता है, यह भी लिखा है। यदि ये शुक्र शुभ संबंध में हो तो जातक मतिमान होता है, नीतिमान होता है और वाहनों से समृद्ध होता है। यानी इसे गाड़ी, घोड़ा, हाथी, स्कूटर, मोटर आदि वाहनों का सुख रहता है। पाश्चात्य मत वालों ने कुछ और लिखा है। पाश्चात्य लिखते हैं कि ये स्त्रियों में आसक्त रहता है। इससे पुत्रों से कन्याएं अधिक होती हैं। साहसी, विद्याभिलाषी और विजयी होता है।
शांत चित्त रहता है। लेकिन विचार और अनुभव में क्या आया है, हम उस पर चर्चा करेंगे। प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, पंचम भावगत शुक्र का फल शुभ होता है, ऐसा लगभग सभी ग्रंथ लेखकों ने बताया है। ऐसा मत है। ये बात इतने सारे उदाहरणों से साफ हो जाती है। नितांत शुभ फल ही होता है और अशुभ फल कभी होता ही नहीं, ऐसा कहना नामुमकिन, युक्ति युक्त नहीं लगता। तो जो अनुभव में आता है उसके बारे में अब हम कहने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर शुक्र पुरुष राशि में होगा तो पुत्र होते हैं और कन्या सिर्फ एक ही होती है, और यह एक कन्या भी कई पुत्रों के बाद होती है, और कभी एक भी कन्या नहीं होती। अगर शुक्र मेष, सिंह तथा धनु राशि में है, ये तीनों राशियां पुरुष राशियां हैं, तो शुक्र के प्रभाव से उत्पन्न व्यक्ति अर्ध शिक्षित यानी कम पढ़ा लिखा, थोड़ी विद्या वाला होते हुए भी विद्वान माने जाते हैं। ये लोग आराम पसंद होते हैं, खर्चीले होने से पैसा नहीं बचा पाते, आर्थिक कष्ट में ग्रस्त रहते हैं। इनकी प्रसिद्धि नट के रूप में होती है, माने नाचने गाने वाले। 36 वर्ष तक अस्थिरता में रहते हैं, अनस्टेबल रहते हैं, और बहुत कामुक होने के कारण पत्नी व्रत होते हुए भी परिस्त्रियों में अवैध संबंध रखते हैं। पंचम भाव में शुक्र जिनका हो, मैंने देखा है कईयों के तो एक नहीं 4-4 लड़कियों के साथ बातचीत होती रहती है, मोबाइल पर बातचीत करते रहते हैं। और हाँ, ऐसे लोग भोगी होते हैं, अवैध संबंध रखते हैं। संतति हो या ना हो, ये लोग संतति से निरपेक्ष होते हैं। इनका मतलब संतान से कोई लेना देना नहीं, अपनी वासना की पूर्ति के लिए। जिनका पंचम भाव का शुक्र मिथुन, तुला और कुंभ राशि में होता है, ये लोग पूर्णतया शिक्षा प्राप्त करके BA, MA आदि उपाधियां प्राप्त करते हैं। अगर मिथुन, तुला तथा कुंभ राशि में होता है तो ऐसा देखा गया है। और ऐसे लोग शिक्षक, प्राध्यापक और लेखक भी होते हैं। इन्हें संतति सुख नहीं होता और इन्हें ग्रंथों के कारण कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है, इसमें दो राय नहीं है। इनकी संतति ग्रंथ ही होती है, मतलब इनके शास्त्र और ग्रंथ ही इनकी संतानें हैं। एक ही इच्छा रहती है, अभिलाषा होती है, और वो ये कि इनकी स्त्री बुद्धिमती है, मतलब सुशिक्षिता और मित्र सम्मिता हो, इनके अंदर ये भावना रहती है। ऐसा नहीं हो तो उदासी छाई रहती है। ये योग स्त्रियों को कष्टकारक होता है। पंचम भाव में शुक्र मासिक धर्म के विषय में यह योग हानिकारक रहता है। प्रदर आदि रोग तथा बंध्यात्व होता है। कर्क, वृश्चिक, मीन एवं वृष, कन्या तथा मकर राशियों में यह शुक्र हो तो जातक विज्ञान संबंधी उपाधियां BSc आदि प्राप्त करते हैं। कन्या संतति अधिक होती है। लड़के या तो होते नहीं या फिर होकर के नष्ट हो जाते हैं, अथवा फिर बुढ़ापे में एक पुत्र कहीं जाकर के होता है। ऐसे लोग स्त्री जित नहीं होते। इनका व्यवहार अपनी स्त्री के प्रति भी अनासक्ति का होता है। घर में इनका व्यवहार मुसाफिरों जैसा होता है। ये अपने में, अपने काम धंधे में मग्न रहते हैं। लोगों की तरफ इनका ध्यान होता ही नहीं। पंचम शुक्र जातक को अवैध स्त्री सुख प्राप्त करने की इच्छा 20वें वर्ष से ही पैदा कर देता है। पुरुष राशि का शुक्र हो तो स्त्रियों के प्रति
आदर भाव होता है। पुरुष राशियां कौन सी हैं? मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, ये पुरुष राशियां हैं। तो यदि पुरुष राशियां हैं तो पुरुष राशियों का शुक्र स्त्रियों के प्रति आदर भाव देता है। स्त्री राशि का शुक्र विवाह को सफल बनाता है। संतति आराम पसंद और दरिद्री होती है, यानी इनके बच्चे जो होते हैं आलसी होते हैं। और स्त्री राशि का शुक्र होने से स्त्री के बारे में विशेष आदर या प्रेम नहीं होता। पंचम भावगत शुक्र होने से द्विभार्या योग भी संभव है, ऐसा देखा गया है। चलिए, ये तो रही हमारे पंचम भाव के शुक्र की स्थिति के बारे में। अब आपके साथ चर्चा, हम आप सभी लोगों के प्रश्नों के जवाब किसी वीडियो में जरूर देंगे। आप लोग हर वीडियो को देखते रहिए, विचार के साथ साथ में आपके साथ रूबरू भी होंगे, आपके साथ बातचीत भी करेंगे, लाइव भी आएंगे। समय नहीं मिल पा रहा है। वीडियो कैसा लगता है, कार्यक्रम कैसा लगता है, आप हमें जरूर लिखें। ज़्यादातर लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं। ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे हम आपको छठे भाव में शुक्र क्या फल देता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो बस इसी के साथ आप सभी लोगों से लेते हैं विदा। नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो। ओम नमो नारायण।